जय हिंद साथियों। आईटीबीपी के अंदर किचन सर्विस की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है बिल्कुल नजदीक है। फॉर्म आपने भर दिए होंगे और इस बार जो वैकेंसी आई है ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि एक वैकेंसी आपको कंफर्म करने के लिए 819 पद है, अच्छे खासे पद हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते भाई पदों की संख्या कम है। और इस बार की जो अगर आप वैकेंसी देखेंगे, बाकी जैसे ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, जैसे आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की है या फिर आईटीबीपी ट्रेड्समैन की पुरानी वैकेंसीज आई थी, या फिर आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन देख लें, एसएसबी ट्रेड्समैन देख लें, उन वैकेंसीज की तुलना में अगर इस बार अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तो आपको नौकरी पाना इस बार आसान होगा। अगर तैयारी करते हैं तो जैसे पहले भी तैयारी करते थे, लेकिन पहले क्या होता था, ये सबसे मेन रिटन एग्जाम की आपने अच्छी तैयारी कर ली, फिजिकल भी आपका अच्छा है, लेकिन जब आपका स्किल टेस्ट होता था तो स्किल टेस्ट के दौरान भाई आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो स्किल टेस्ट ले रहा है, वो आपसे कोई ऐसी कार्रवाई करवा लिया या कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर पूछ लिया आपसे, और आप पर्टिकुलर जिसे मतलब ट्रेड से आप किचन सर्विस की छोड़ दे, बाकी किसी भी ट्रेड से आप मान के चलो हैं, तो उस स्किल टेस्ट के अंदर अगर आप ठीक अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, स्किल टेस्ट में आप फेल हो जाते थे, और स्किल टेस्ट में फेल होने से आपका जो फिजिकल का आपका रिटर्न एग्जाम के जो मार्क्स की तैयारी थी कोई काम नहीं आती थी। लेकिन इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है इसके अंदर आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप रिटर्न एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करके रिटर्न एग्जाम की एक अच्छी तैयारी करके और आप इस वैकेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। एक तो इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को यह है कि इसके अंदर अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें फॉर्मों की बाकी ट्रेड की तुलना में फॉर्मों की संख्या कम रहेगी, क्योंकि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो इसकी वजह से सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट सब लोगों के पास में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब जिसके पास अवेलेबल नहीं है, पहले तो नॉर्मल ट्रेड की वैकेंसी आती थी तो जिसने 10वीं पास कर रखी है आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब ये सर्टिफिकेट मांगने की वजह से सभी, तो एक तो सबसे बड़ी बात है फॉर्म भरने की जो संख्या होगी वो बाकी वैकेंसी की तुलना में एक कम हो जाएगी, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो एक तो ये मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर आपका जो फिजिकल है ज्यादा हार्ड है नहीं, 1.6 किलोमीटर रनिंग है, 7 मिनट 30 सेकंड में करनी, थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेंगे आप इजीली कर पाएंगे। फिजिकल के अंदर क्या क्या होता था, अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, फिजिकल कैसे पास करना है, कैसे तैयारी करनी है, पूरी जानकारी के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको फिजिकल के लिए पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग वगैरह, आपकी हाई जंप, लॉन्ग जंप कैसे तैयारी करना है, वेट वगैरह पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसमें अंदर आपका फिजिकल भी अगर थोड़ी सी भी आप तैयारी करेंगे फिजिकली निकल जाएगा। अभी इसके अंदर जो मेरिट जो बनेगी वो मेरिट आपकी बनेगी वो आपको रिटर्न एग्जाम के ऊपर बनेगी। रिटर्न एग्जाम का जो बेस रहेगा वही आपकी जो शीट है वो कंफर्म कर पाएगा। अब इसके अंदर क्या है, एनएसक्यूएफ लेवल का जो सर्टिफिकेट मांगने की वजह से आपने इसका फुल नोटिफिकेशन देखा होगा। नोटिफिकेशन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस में साफ साफ लिख रखा है कि पहले आपका पीईटी पीएचडी होगा, उसके बाद में फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट या जिसको ट्रेड टेस्ट बोला जाए उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। और जहां पे एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट ला तो वहां पे ट्रेड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सर्टिफिकेट आपके पास तभी तब उसको ऑलरेडी चीज की जानकारी है। अभी अगर आपका स्किल टेस्ट नहीं होता तो आपका जो मेन पार्ट है वो आपका रिटर्न एग्जाम हो गया। हालांकि फिजिकल भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल इतना हार्ड है नहीं। जो बच्चा फोर्स में जाने का जिसका सपना होता है तो उसके लिए फिजिकल मुझे तो लगता नहीं है कि ये फिजिकल हार्ड होगा आप लोगों के लिए। थोड़ी सी भी आप तैयारी कर लेंगे, 7.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग मेरे हिसाब से कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। और शायद इसका 11 जंप का 11 फीट 12 फुट का आपका लॉन्ग जंप है, 3.5 फीट का हाई जंप है। ये आपके फिजिकल के अंदर इवेंट होने वाले हैं, ज्यादा हाई इवेंट है नहीं। चेस्ट भी इसके अंदर बाकी फोर्सेस की तुलना में 77 मानी गई है। वैसे तो आपकी 80 होती है, तो 80 से 85 की तुलना में 77 82 ठीक ही चेस्ट है, ज्यादा हाई वो भी नहीं है। तो उसके अंदर तो आपको फिजिकल के अंदर थोड़ा बहुत जहां आपको 19-20 कमी लगती है उसको क्लियर करने के बाद में रिटर्न एग्जाम पे फोकस कीजिए, और रिटर्न एग्जाम के जो आपके मार्क्स होंगे वो आपको एक नौकरी पक्की करने में आपकी हेल्प करेंगे। और मैं ये वादा करता हूं, दावा के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ गया, फिजिकल क्लियर हो गया, तो इस वैकेंसी में इजीली सिलेक्शन हो सकता है। अच्छे खासे पद है, ये भी नहीं है कि भाई ट्रेड की 100 वैकेंसी, 80 वैकेंसी, 90 वैकेंसी है, एक साथ वैकेंसी है किचन सर्विस की। पहले क्या कि वाटर कैरियर के ट्रेड अलग बांट दे, आपका कुक के अलग बांट दे, जैसे किसी में टेबल बॉय वगैरह होती है, सब किचन सर्विस में आती हैं, वो अलग अलग बांट दे, तो उसमें आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ट्रेड से आप भर सकते थे। अभी मिक्स कर दी है तो 800 से ऊपर वैकेंसी हो रही, तो अच्छी खासी वैकेंसी है, कम इसको बोल नहीं सकते। अब ये आईटीबीपी के अंदर एक साथ अच्छे खासे पदों की वैकेंसी है, लेकिन ये अभी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी इस लेवल की आपको करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को मेरिट में सिलेक्शन हो जाए, और सबसे ज्यादा मेन फोकस आपका रहे वो रिटर्न एग्जाम पे रहे। अगर आपको लगता है कि मेरा फिजिकल फिट है, मैं 7 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग कर दूंगा, हाई जंप भी कर दूंगा, लॉन्ग जंप भी कर दूंगा, तो भाई अपना दिन रात किताबों पे लग जाइए। सिलेबस आपको पता भी एग्जाम का पैटर्न का, आपके पास मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी जो नॉर्मल एक सिलेबस आता है, 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है।
एग्जाम का जो सिलेबस है, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, कौन कौन से पार्ट आएंगे, पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा एग्जाम सिलेबस का, वो भी आप जाके देख सकते हैं। पास के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, लेकिन जो पासिंग मार्क्स हैं, जैसे आपको मान के चलेंगे आपका ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के लिए 33% दिया है, जनरल के लिए आपका और एक्स सर्विसमैन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है। तो 33%, 35% मार्क्स आप लेके आ रहे हैं, तो उसमें आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे, इसकी उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि पासिंग मार्क्स से आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंचे। सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और आपको पहले से ये तैयारी करके चलनी पड़ेगी कि भाई मुझे एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। एग्जाम से आपका ओएमआर बेस्ड हो चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो, दोनों आपकी तैयारी हो। और जो सिलेबस है जो नॉर्मल सभी एग्जाम के अंदर आता है, भाई जैसे आपका एसएससी जीडी है या आप कोई और फोर्स की तैयारी करें, तो सभी के अंदर यही सिलेबस आता है कि भाई आपका मैथ हो गया, आपकी रीजनिंग होगी, जीके होगी और हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप एक में करना चाहते हैं। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं, सिर्फ 50 ही नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग का कोई ऑप्शन कुछ दे नहीं रखा है। अगर नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ ऑप्शन डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है तो फिर आपको जब एडमिट कार्ड आपका जाएगा उसमें दिखाया जाएगा, लेकिन अभी फुल नोटिफिकेशन के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये भी आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन इतने सारे बेनिफिट मिलने के बाद में, तो जहां तक मुझे लग रहा है इस बार के कंपटीशन के में आपको बाकी वैकेंसीज की तुलना में, बाकी भर्ती की तुलना में आप लोगों की भर्ती इजी होने वाली है। अगर आप इसके अंदर एलिजिबल है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह, आप वास्तव में वैकेंसी पाना चाहते हैं। देखो कुछ तो बच्चे होते हैं कि सिर्फ फॉर्म भर दिया, भाई एग्जाम देने चले गए, फिजिकल देने चले गए, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो चलो ऐसे टाइम पास करते हैं। एक किसी बच्चे को जुनून होता है कि भाई मुझे आईटीबीपी के अंदर ही बनना है, मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए यार में। कांस्टेबल की पोस्ट ये नहीं आप किचन सर्विस से हो रहे हैं तो कोई नौकरी खराब है। अगर आप एसएससी जीडी से जा रहे हैं तो ये भी कांस्टेबल है, जीडी से कांस्टेबल है, तो ड्यूटियों का जो एक ड्यूटी ऑफ नेचर है वो चेंज हो जाता है। आपको जो काम करना भी, जवानों जो ड्यूटी करे उनके लिए खाना बनाने का काम हो गया, वो काम करना पड़ेगा। जीडी में आप रहेंगे तो आपको भाई बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, तो सैलरी बराबर है, फैसिलिटीज बराबर है, अलाउंसेज वगैरह बराबर है, सब चीजों का सपना, आपका वर्दी पहनने का सपना, हर चीजों की पूरी बराबर छूटियां हैं। यानी कि जो भी वेलफेयर, जो भी फैसिलिटीज जो मिलती हैं जवानों को, वो सभी फैसिलिटीज आपको भी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छी खासी तैयारी कीजिए। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये कि भाई आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए, आपको लगे कि वास्तव में भाई रिटन एग्जाम की अगर मैं तैयारी कर लेता हूँ, फिजिकल तो हार्ड है नहीं, हाइट भी बाकी फोर्सेज वैकेंसी आती है उसकी तुलना में कम है, चेस्ट भी कम है, आपकी रनिंग भी टाइम ज्यादा दे रहा है, हाई जंप लॉन्ग जंप भी कम है, सभी चीजों में ठीक ठाक है। बाकी अगर आपका स्किल टेस्ट हो नहीं रहा है, नहीं तो क्या रिटन एग्जाम में आपके 80% 85% मार्क्स आ गए और आप देख रहे हैं लास्ट में जाके तो आपको स्किल टेस्ट में फेल हो गए। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे होता है, क्योंकि मैं लगभग आप ये देखेंगे तो 6-7 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा, तो बहुत सारी वैकेंसी आई गई है, बच्चे कमेंट करके बताते रहते हैं सर इस चीज अच्छा मार्क्स गए थे, इसमें फेल हो गया है। तो इस बार आपके लिए पास अपॉर्चुनिटी की स्किल टेस्ट की आपके पास समस्या है ही नहीं। बाकी देखो भाई कुदरती कोई मेडिकल वगैरह में आपको भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम हो तो वो बात अलग है, बाकी तो आपके पास एक अच्छा चांस है। बढ़िया तैयारी कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप मेहनत करके सफल हो और अपनी एक सीट पक्की करके आईटीबीपी के अंदर किचन सर्विस में भर्ती होके आप आईटीबीपी सेवा में देश में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के वीडियो में दोस्तों बस ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय